बढ़ते और हरियाणा की बात करेंगे, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए सरकार ने जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। देखिए रिपोर्ट। प्राकृतिक आपदा के समय हरियाणा सरकार नागरिकों के साथ खड़ी है। इसी के तहत राहत उपायों के लिए तत्काल 3 करोड़ 26 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग भोजन, वस्त्र, अस्थायी आश्रय, तंबू, पशुओं के लिए चारा और पेट्रोल, डीजल व अन्य ईंधन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक के बाद हरियाणा में भारी बारिश से पैदा हुए हालात को लेकर कहा कि यह दुख की बात है कि इस प्राकृतिक आपदा में मकान ढहने से प्रदेश में 13 लोगों की जान चली गई। फतेहाबाद में 4, भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर में 2-2 और हिसार व फरीदाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है, वहां खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में पशु चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए उन जिलों से सूखा चारा मंगवाने का निर्णय लिया है जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए या आंशिक नुकसान वाले मकानों का सर्वे करवाया जाए। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टर्स की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रभावित लोगों को चिकित्सा शिविर लगाकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस स्थिति में जल की स्वच्छता का ध्यान रखें और पानी को उबालकर पिएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा, मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस पानी की स्वच्छता का हम ध्यान रखें और पानी को हम उबाल करके पिएं। मैं ऐसी अपील भी करूंगा। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के साथ इस प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिनों में उन्होंने स्वयं जल भराव वाले गांवों में जाकर स्थिति का जायजा लिया है और लोगों से बात की है। धरातल पर नरमा, धान और बाजरा की फसलों को नुकसान हुआ है। इसके लिए अधिकारियों को ड्रोन से भी मैपिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी से लोगों को आवश्यक सुविधाएं, सहायता पहुंचा रहे हैं। पिछले 2 दिन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है। हमारी पूरी नजर भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर निरंतर हम लगाए हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी मंत्री पार्टी के विधायकों और समर्थित विधायकों से 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का अनुरोध किया है, ताकि बचाव और पुनर्वास कार्यों को गति देते हुए परिवारों को त्वरित राहत प्रदान की जा सके। प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वो अपनी इच्छा अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें। सामाजिक संगठनों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से भी सहयोग का अनुरोध किया गया है, ताकि प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। चंडीगढ़ से फर्स्ट इंडिया के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।